अब जो है मेरा जो टॉपिक है वो है एससी एसटी और ओबीसी की लिस्ट होना। ठीक है, देखो अब इस केस में क्या है कि मेरे को ये याद रखना है कि क्या जो है एससी एसटी लिस्ट में कौन से आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल्स में क्या कहा गया है, और साथ ही साथ में क्या एक्चुअली प्रोविजंस होते हैं। देखो मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ कि जो हमारे पास जो एससी और जो एसटी की लिस्ट होती है वो ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग लिस्ट होगी और सेंटर की अलग लिस्ट होगी। ठीक है, एक ही लिस्ट होती है सेंटर की, और वो सेंटर जो है स्टेट स्पेसिफिक जो है कास्ट देता है कि अच्छा ये यूपी में जो है ऐसी सी कास्ट है, ये कास्ट है, ये एससी है, एससी एसटी में आएंगे। ऐसे ही जो है बिहार में हो गया, ऐसे जो है राजस्थान में हो गया, वो जो है कि ये कास्ट जो है इसमें एससी एसटी में आएंगे, एससी एसटी में आएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली में होता है। देखो तुम दिखाता हूँ मैं। और ये जो एक ही चीज ध्यान रखो, देखो जैसे कि ये है कि मैंने लिखा है ना कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है मिनिस्ट्री। इसमें देखो लिस्ट लिखा हुआ है, आसाम है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है। लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, स्टेट वाइज जो है, अब आसाम में अगर मैं किसी भी इसमें खोलूं कि आसाम में कौन कौन से, उत्तर प्रदेश में खोल लेते हैं, उत्तर प्रदेश में देखो ये लिस्ट है, ये जो है ये जो कास्ट जो है ये एस सी एस टी में आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब देखते हैं हमारे क्या कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 342 और आर्टिकल 341 ये दोनों जो है बात करते हैं हमारे एस सी एस टी के बारे में। और ओबीसी, लेकिन देखना ध्यान रखना कि ओबीसी केस में ऐसा नहीं होता। ओबीसी केस में जो है हमेशा दो लिस्ट होती है, ओबीसी हैव टू सेपरेट लिस्ट, एक होती है सेंटर, एक होती है स्टेट। सेंटर की अलग है और स्टेट्स की अलग होती है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि आर्टिकल्स में एक्चुअली लिखा क्या है। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, गवर्नर से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे कौन सी कास्ट और या ग्रुप जो है एससी एसटी ट्राइब्स या फिर उसमें आ सकती है, स्टेट लिस्ट मतलब लिस्ट में आ सकती है। ठीक है, और फिर ये भी ध्यान, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 341 के 2 में, 342 के 2 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट मस्ट बी अप्रूव एनी एडिशन और रिमूवल और मॉडिफिकेशन ऑफ दिस लिस्ट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, मतलब अप्रूव, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही जो है इसमें अप्रूव करेगी। एक्चुअली में अलग तरीके से होता है पर ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी मैंने तो कुछ लिस्ट दिखाई ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि आसाम में कोई कास्ट है, जैसे आसाम में लेट सपोज सिंह जो है, ठीक है, वो एस सी एस टी में आ रहा है, एस सी एस टी में आ रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यूपी में भी वो जो है यही जो है यही एस सी एस टी में आ जाएंगे। यूपी की कास्ट अलग हो सकती है, क्या पता ये सिंह लोग जो है यहाँ पे ओबीसी में आ रहे हैं। ठीक, ये मैटर ये मैं बता रहा हूँ कि ओबीसी में क्या बता रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ 2024 में, शायद यार क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव, ये तो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। अब देखो एक बार पूरा देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो एस सी एस टी लिस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, 341, 342, 341, 342, अभी हम इसी बस देखेंगे। ठीक है, और क्या होता है, नेगोशिएट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। और अथॉरिटी कौन अमेंड कौन करती है, पार्लियामेंट। ध्यान रखना पार्लियामेंट है वो कैसे अमेंड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है पार्लियामेंट इसको अमेंड करती है। फाइनल डिसीजन मेकिंग कौन होता है, पार्लियामेंट ही होता है। स्टेट का सिर्फ यही रूल होता है कि वो सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, उसके अलावा कोई और रूल नहीं होता है स्टेट का। ठीक है, एस सी एस टी फाइनल रिकमेंडेशन किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। ओबीसी केस में अलग होता है। ओबीसी केस में क्या है, आर्टिकल्स कौन से, 242 ए, 242 ए 3। ठीक है, ध्यान रखना ओबीसी केस में दोनों लिस्ट अलग होंगी, स्टेट लिस्ट अलग होगी और सेंट्रल लिस्ट अलग अलग होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन नोटिफिकेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। सेंट्रल लिस्ट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल लिस्ट वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के थ्रू जो है वो जो है डिफाइन करता है। ठीक है, मतलब उससे कंसल्ट करके फिर पार्लियामेंट ही जो है उसको डिफाइन करती है, लेकिन इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। आफ्टर नेशनल मतलब उसने जो है अगर रिकमेंडेशन दे दिया, एनसीबीसी ने अगर रिकमेंडेशन दे दिया, तो फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट जो है उस कास्ट को जो है ओबीसी की लिस्ट में डाल देती है। पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है। और ये वही चीज हो गई कि स्टेट का रिकमेंडेशन हो, लेकिन स्टेट लिस्ट के केस में क्या होता है कि वो स्टेट गवर्नर होता है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, गवर्नर नहीं होता, ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि डिफाइन मतलब देखती है कि कौन सी कास्ट जो है आ सकती है कि नहीं आ सकती, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो फाइनली पास करती है कि वो कास्ट जो है ओबीसी में आ सकती है कि नहीं आ सकती। ठीक है, यही है। और एक जो है एक आर्टिकल से देखो, एक 102nd अमेंडमेंट एक्ट और 105 फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नेशनल इससे लेकर एनसीबीसी से लेकर के ही है। तो एनसीबीसी मतलब शुरुआत में क्या था, तो एनसीबीसी डिसाइड करता है कि अच्छा कोई कास्ट ओबीसी में आ सकती है कि नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसमें जो है 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया था। और प्रेसिडेंट को पावर कर दी गई थी, गेव पावर टू प्रेसिडेंट फॉर नोटिफाइंग द, मतलब ओबीसी को, फॉर नोटिफाइंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास फॉर अ स्टेट। यहाँ पे जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों के लिए।
ठीक है ना, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे पूरी पूरी पावर छीन ली गई थी कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जो है स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए डिफाइन करेगा, नोटिफाई करेगा कौन सी कास्ट है ओबीसी में कि नहीं है। और लास्ट में जो है मतलब इसमें ये भी दिया था कि पार्लियामेंट जो है वो, पार्लियामेंट का अप्रूवल उसके लिए रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन फिर बाद में जानते हैं कि यार हमने इससे तो स्टेट से हमने जो है वो उनकी पावर ही छीन ली ओबीसी को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है 105th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें स्टेट के पावर को दोबारा रिस्टोर कर दिया गया। बस यही है पार्लियामेंट में। ये दो अपने आर्टिकल से देखो। ओरिजिनल कैसे होता है वो तो अलग प्रोसेस है। ओरिजिनल में कैसे होता है कि जैसे मान लो कि स्टेट जो है वो अपील करता है, तो फिर उसके बाद जो है ऊपर कोई कमीशन होते हैं, ठीक है, फिर और फिर ऊपर कोई कमीशन चेक करता है, फिर उसके बाद कैबिनेट जो है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है चेक करती है, फिर वही जो है डिसाइड करती है। वो ओरिजिनल केस एकदम अलग है, ठीक है, वो ध्यान में रखना ही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है वो ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।